ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 13 फरवरी को माघ मास की चतुर्थी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको हरे मूँग और हरी इलायची चुपचाप इस तरह से रखना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 2 हरी इलायची ले लेना है। ले लिया, लेकिन हाँ, जो आप हरी इलायची लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। और उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच से छोटा सा कटोरी लेना, और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे की लोटी में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए 1 लोटा सबसे पहले आपको जल समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप कटोरी में शहद लेकर गए हैं, उन कटोरी में क्या करना है, जो आप 2 हरी इलायची लेकर गए हैं, उन दोनों हरी इलायची को उन कटोरी में आपको गिराना है। शहद वाले कटोरी में 2 हरी इलायची आप गिराएंगे तो आपको 2 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, उन कटोरी को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो, घर में रुपयों पैसों की कभी कमी ना हो, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन कटोरी में से दोनों हरी इलायची को निकालना है और ठीक शिवलिंग के शीर्ष भाग पर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2-3 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने, दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ मास में चतुर्थी तिथि पर मंगलवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय या प्रदोष काल में भी कर लेते हैं, तो जो भी धन की समस्या होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है, चूक मत जाना। इस उपाय को करने से बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। माघ माह में इस उपाय को जरूर करना। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी व्रत करने के बाद, काफ़ी उपाय कर लेने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 5 हरे मूंग के दाने ले लेना है। ले लिया, जो आप 5 हरे मूंग के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है ना। और इसी के साथ आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, समझना मेरी बात को। जो आप 5 हरे मूंग के दाने लेकर गए हैं, उनमें से 1 हरे मूंग उठाना है और सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। यह है गणेश जी का स्थान, आपको यहाँ पर समर्पित करना है। और दूसरी हरे मूंग के दाने आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है। और तीसरी हरे मूंग के दाने माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करना है। और चौथे हरे मूंग के दाने माँ पार्वती जी के स्थान पर समर्पित करना है। जहाँ जहाँ पर मैं चिन्ह लगा रहा हूँ, टिक लगा रहा हूँ, आपको वहाँ पर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, 4 हरे मूंग के दाने समर्पित कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 हरे मूंग के दाने और 1 लोटा जल है, समझना मेरी बात को। उन जल में क्या करना है, उन 1 हरे मूंग को गिराना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है और जहाँ जहाँ पर आप 4 हरे मूंग के दाने समर्पित किए हैं, जो जगह पर
उन जगह पर आपको थोड़ा थोड़ा करके जल को समर्पित कर देना है। प्रत्येक जगह आपको जल समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करनी है। 4 जगह पर आप जल चढ़ाएंगे तो आपको 4 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करनी है। देखिए 4 जगह पर जल समर्पित कर लेने के बाद बाकी जल आपको और बचाना है, और जो जल बचेंगे उन लोटे में उन जल को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए, और जो भी आपके जीवन में अधूरी मनोकामना रह गए हैं, अधूरी रह गए हैं, जो अधूरी कार्य रह गए हैं, महादेव से कहनी है पूरी करने के लिए। आई बात समझ में? बस आपको उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है, जो भी मनोकामना है महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं 13 फरवरी को मंगलवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय या प्रदोष काल में भी कर लेते हैं तो जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण जरूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं या आप रहते हैं, बीमारी दूर नहीं हो पा रहे हैं, रोग कष्ट से आप परेशान हैं, जीवन से रोग नहीं दूर हो रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 बेलपत्र लेना है। कितना लेना है? 1 ठो। लेकिन हाँ, बेलपत्र जो आप लेंगे, बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और इसी के साथ आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर? शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा सबसे पहले आपको जल समर्पित कर देना है। आई बात समझ में? देखिए जल तो समर्पित कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 1 बेलपत्र लेकर गए हैं उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में रोग हैं, कष्ट है, बीमारी है, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए। जो भी संकटें हैं जीवन में, प्रार्थना करनी है, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए। आई बात समझ में? और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए बेलपत्र समर्पित करने का तरीका है, जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी आपको रखना है जलाधारी की ओर। ये है जलाधारी का, इस तरफ जलाधारी है तो आपको इस तरफ डंडी रखना है। और जो पत्ती होते हैं बेलपत्र में, बड़ा वाला पत्ती, बीच वाले पत्ती, वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को। और कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2-3 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने, दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं 13 फरवरी को मंगलवार के दिन, तो जो भी बीमारी होगी हमेशा हमेशा के लिए जीवन से दूर होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, उन बेलपत्र को लेकर जाना है घर, शिवलिंग पर से उठा करके, और जो व्यक्ति बीमार हैं उन व्यक्ति को खिलाना है। अगर आप हैं तो आपको खाना है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। बहुत ही छोटा सा उपाय है, करना ही करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा। देखिए यदि आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, कर्ज से आप परेशान हैं, कर्ज को आप चुका नहीं पा रहे हैं, रुपयों पैसों की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में क्लेश रहते हैं, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, घर में एक दूसरे में नहीं बनते हैं, भाई बहन में नहीं बनते हैं, पति पत्नी में नहीं बनते हैं, तो इस उपाय को एक बार जरूर करना। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चुटकी हल्दी लेना है। कितना लेना है? एक चुटकी। आई बात समझ में? उसके बाद आपको लेना है 1 दीपक, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया, यानी कि दीपक को सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर? तुलसी पौधे के पास। चाहे आपके आंगन में हो तुलसी पौधा या आपके गार्डन में हो, कहीं पर भी हो, आपको वहां जाना है। आई बात समझ में? वहां जाने के बाद सबसे पहले आपको जो भी पूजा पाठ करनी है, अगरबत्ती वगैरह दिखानी है, सबसे पहले आपको पूजा पाठ कर लेनी है। देखिए पूजा पाठ कर लेने के बाद समझना मेरी बात को, जो आप दीपक लेकर गए हैं उन दीपक को प्रज्वलित करना है। किस नाम से करना है? ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए उन दीपक को प्रज्वलित करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उन दीपक से आरती करनी है तुलसी माता को, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, जो भी कलेश से जुड़ी है,
कर्ज से जुड़ी है, रुपयों पैसों से जुड़ी है, केनी है महादेव से प्रार्थना करनी है। आई बात समझ में। देखिए उसके बाद क्या करना है, आरती कर लेने के बाद उन दीपक को क्या करना है, तुलसी जी के जड़ में रखनी है। और जो आप एक चुटकी हल्दी लेकर गए हैं, उन हल्दी को अपने हाथ में लेना है, देहने वाले हाथ में, और हाथ में लेकर आपको क्या करना है, तुलसी माता को परिक्रमा करना है। कम से कम आपको 9 बार या नहीं तो 11 बार परिक्रमा करना है, यानी कि चारों ओर घूमना है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक। चारों ओर आपको 9 बार या नहीं तो 11 बार आपको घूमना है। अगर आप तुलसी माता को किसी भी वजह से परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो जो आप दीपक प्रज्वलित किए हैं उन दीपक को चारों ओर घुमाना है, यानी कि परिक्रमा करना है 9 बार या नहीं तो 11 बार। और परिक्रमा कर लेने के बाद उन एक चुटकी हल्दी को क्या करना है, उन जलते हुए दीपक में गिराना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको 2-3 मिनट बैठना है। जो भी धन की समस्या है, व्यापार की, कर्ज की, कलेश से जुड़ी, रुपयों पैसों से जुड़ी, तुलसी माता से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ माह के महीने में, यानी कि माघ मास के महीने में 13 फरवरी को मंगलवार के दिन, तो जो भी धन की समस्या होगी दूर होगी, व्यापार में उन्नति होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कार्य में रुकावटें नहीं आएगी, कलेश कभी घर में नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होगी घर में, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।